हेलो बच्चों, कैसे हो। 12th क्लास इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये टॉपिक हमारा चल रहा था इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें आपको मैंने कैपेसिटेंस तक बता दिया था एंड उसके बाद में कैपेसिटर्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। After this we have find out the capacitances of these capacitors. Now we discuss the combination of the capacitors. Capacitors का combination कैसे करते हैं और combination की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Why we need the combination? Because the each value of the capacitance cannot be made. यानी कि हर एक कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू देम फाइंड आउट द रिजल्टेंट, वी हैव टू कॉम्बाइन देम। क्या करना पड़ेगा? उनको कॉम्बाइन करना पड़ेगा। तो कॉम्बाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, combination of capacitor. There are two types of the combination. First, series combination, number 2, parallel combination of capacitors. तो दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हमें कैपेसिटेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरह का कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको पहले से पता होना चाहिए। सीरीज में हम कनेक्शन के लिए क्या करते हैं, लेट वी हैव द 2 वायर्स। मान लीजिए कि हमारे पास में 2 वायर्स हैं, इनको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो दोनों के एंड्स को आप कनेक्ट कर लीजिए। ये दोनों एंड आपके क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी दोनों वायरों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो दोनों के दोनों एंड्स को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। दोनों के, या 3 वायर हों, 4 वायर हों, जितने भी वायर्स हों, सबके दोनों के एंड्स क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर्स। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाने के बाद देखते हैं। लेट वी हैव द 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेज C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। सिमिलरली सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर कनेक्ट टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। दोबारा सुनिए एक बार। द सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, देन सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्ट टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। ऐसे ही लगातार जोड़ते चले जाएंगे। एंड द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट टू द चार्जिंग क्यूब एंड सेकेंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द अर्थ। क्या कर देंगे हम, अर्थ कर देंगे। तो ये देखिए, इफ वी गिव द चार्ज क्यू, then charge q will spread on the first plate of first capacitor, and due to the induction the negative charge is induced inside the second plate of capacitor C1 और उसकी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज से कैपेसिटर C2 की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके बाद में इंडक्शन के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में फिर दोबारा से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जो पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो सीधा सीधा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि व्हेन यू चार्ज द कैपेसिटर, तो वो चार्ज दूसरे को चार्ज करता है, दूसरा तीसरे को चार्ज करता है। तो सीधे सीधे चार्ज यहाँ पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहला रिजल्ट हमारा आ गया, चार्ज इज सेम
on each capacitor. Charge is same on each capacitor. हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कैसा रहेगा? सेम रहेगा. Potential difference is different. Let V1 is the potential difference and V2 potential difference and V3 is the potential difference of capacitor C3. तो potential difference are different on each capacitor. हर एक कैपेसिटर पर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. V इक्वल टू Q अपॉन C, let it is CS, resultant capacitance. So Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. You can take the common Q. So we can write 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया. तो नंबर 3 पर हम लिख सकते हैं द इनवर्स ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल कैपेसिटेंसेज यूज्ड इन सर्किट. यानी कि जितने कैपेसिटर्स हैं उनके सबके क्या करेंगे? इन्वर्स कर देंगे और इन्वर्स करके उनका एडिशन ले लेंगे तो ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा. इफ द टू कैपेसिटर्स of C1 and C2 are in series, यदि ये सीरीज में हूँ तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा आप निकाल करके देखिए जरा. 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो CS इक्वल टू आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो एक रिजल्ट ये आ गया आप पर. ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं कि जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. नंबर 5, if n capacitors of C capacitance each are in series, then resultant C dash equal to C by n. रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों? C by n. कैसे आएगा ये देखिए. सपोज करिए कि n कैपेसिटर कनेक्ट हो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C एक जैसी कैपेसिटेंस के, तो उनका रिजल्ट कितना आएगा? n अपॉन C और 1 अपॉन CS को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? C by n. तो ये आपको डायरेक्ट यूज करना होता है कि यदि n कैपेसिटर मान लीजिए जिनकी कैपेसिटेंसेस सबकी कैसी हो C हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? C by n. सपोज करिए 2 माइक्रोफैरड के 5 कैपेसिटर हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं. 2 माइक्रोफैरड के 5 कैपेसिटर भी कनेक्टेड इन सीरीज तो उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड के यानी 2/5. कितना आंसर आ जाएगा? 2/5. अब नंबर 6 पर हम बात करें तो ये नोट कर लीजिए आप जरा. ये हटा दूं मैं? ठीक, हटा देना. हटा दिया जी, हमने हटा दिया. नंबर 6, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन to the minimum capacitance in circuit या मिनिमम कैपेसिटेंस यूज इन कॉम्बिनेशन. तो जब हमें रिजल्टेंट कम की जरूरत हो, सपोज करिए वी हैव द 3 कैपेसिटर्स. हमारे पास में 3 कैपेसिटर्स हैं 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड
एंड 3 माइक्रोफेरेड। अब यदि आप चाहते हैं कि हमें 0.8 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस चाहिए तो कैसे क्या करोगे? तो जब कम कैपेसिटेंस की ज़रूरत हो तो आप क्या करें, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए और सीरीज में कनेक्ट के बाद में उनका रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, कम से भी कम आएगा, विच इज लेस देन टू द मिनिमम कैपेसिटेंस यूज इन द सर्किट। यानी कि इनका यदि हम सीरीज में कनेक्ट करें इन तीनों को तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 1 माइक्रोफेरेड से भी कम आएगा। जरा दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये दो ले लें हमें 2 कैपेसिटेंस हमने जो सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो इनका रिजल्टेंट देखो 1 × 2/1 + 2 यानी कि 2/3 कितना आ गया, 0.66 माइक्रोफेरेड हो गया, 1 से भी कम। तो सबसे कम से भी कम आता है, तो ये चीज़ भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो वो मैकेनिक जो होता है, इलेक्ट्रिशियन जो होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कनेक्ट करता है, जब उसको कम कैपेसिटेंस की ज़रूरत है किसी सर्किट के अंदर, तो उस कंडीशन में। नंबर 7, यदि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के पार्टीशन दिए हो अलोंग टू इट्स थिकनेस या विड्थ, एरिया सबका सेम हो, तो ये हमें ध्यान रखना है। सपोज करिए कि एक कैपेसिटर है, इसके पार्ट कर दिए जाते हैं। ये T1 थिकनेस में εr रख दिया जाता है, T2 थिकनेस में εr2 का मटेरियल ले लिया जाता है, इसी तरह से और एक बनाई जाती है T3 थिकनेस में εr3। मान लीजिए 3 पार्टीशन कर दिए और ये जो एरिया है सबका, सारी प्लेटों का एरिया कैसा है, सेम है। तो जब एरिया सेम हो तो आप ये देखेंगे ये सारे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी ये डिस्टेंस आएगी d/3 इसकी, या T1 T2 T3 मान सकते हैं आप चाहें तो। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, T1 T2 T3। तो उस कंडीशन में ये तीनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये थिकनेस T1 εr1, तो कैपेसिटेंस इनकी मान लेंगे C1 C2 C3, और C1 की वैल्यू आप जानते हो कितनी आती है, ε0 A/d, d की जगह T और ε0 की जगह ε0 × εr। तो ये सारा नोट करिए, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना आप लोग। अब सपोज करिए कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है जहाँ से, ये मैं हटा दूँ, इरेज कर दूँ बच्चों, ओके, पॉज करके नोट कर लेना, दिक्कत आए तो। अभी मान लीजिए कि हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सपोज करिए कि वी हैव ए कैपेसिटर, यहाँ पर वी हैव ए कैपेसिटर लाइक दिस। ये मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए, एक पार्ट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरे का K2 है, ये d/2 हाफ पार्ट कर दिए, और दूसरा भी कितना है, d/2। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, यू हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/CS, ये किस में कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए पहले आपको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा कि इज इक्वल टू सीरीज कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है ये, सीरीज। इसकी कैपेसिटेंस आप ऐड कर लेंगे C1 और इसकी कैपेसिटेंस आप ऐड कर लेंगे C2। तो CAB इज इक्वल टू आपका कितना आएगा बताइए, C1 C2/C1 + C2 कितना आ जाएगा, C1 C2/C1 + C2। अब हम C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे ज़रा। तो C1 = K1 ε0 A/d, d का फॉर्मूला कितना है, d/2, d कितना है, d/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2K1 ε0 A/d, और दैट कैन बी रिटन एज C0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, C0। तो 2K1 C0। सिमिलरली C2 भी सेम आएगी ऐसे, तो K2 ε0 A/d/2, ये डिस्टेंस भी कितनी है, d/2 सेम है। देन यू कैन राइट 2K2 ε0 A/d,
or we can write 2K2C0. 2K2C0. Now the resultant capacitance CAB is equal to C1C2 यानी 2K1C0 into 2K2C0 डिवाइड बाई 2K1 प्लस 2K2 ये ऐड हो जाएंगे और इंटू C0, एक C0 से एक C0 मार दीजिए तो CAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4K1K2 C0 अपॉन ये आ जाएंगे 2 कॉमन ले लीजिए K1 प्लस K2, 2 से 2 काट दीजिए तो 2K1K2 C0 अपॉन K1 प्लस K2। इस तरह से हम फाइनली आंसर निकाल लिया करेंगे। तो बड़ा आसान है, 3 पार्ट होते तो 3 में निकाल देते, 4 पार्ट होते तो 4 में निकाल देते। तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन हमें ध्यान रखना है बच्चों, बड़ा आसान होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किस तरह से हम करते हैं। अब बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये नोट कर लिया, हटा दें, ये पूरा साफ करें हम, हटा चलिए ये हमने हटा दिया बच्चों। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, हेडिंग लगा लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा, let capacitance C1, C2, C3. If the first plate of the capacitor connected to the one point, सारे कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड हो एंड सेकेंड प्लेट ऑफ द ऑल कैपेसिटर कनेक्ट टू द अदर पॉइंट, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पॉइंट ए से चार्जिंग देंगे आप, लेट चार्ज इज गिवन बाई Q, और पॉइंट बी को अर्थ कर देंगे, पॉइंट बी को क्या कर देंगे हम, अर्थिंग कर देंगे। तो इसके बाद ए और बी में पोटेंशियल सपोज V, तो V पोटेंशियल कैपेसिटर C1 पर रहेगा, C2 पर रहेगा और C3 पर रहेगा। चार्जिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड लेट Q1, Q2, Q3, चार्ज कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, Q1 मान लिया इस पर, Q2 इस पर और Q3 इस पर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी इसकी फर्स्ट प्लेट, इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आकर के बी पॉइंट पर आ जाएगा। ऐसे ही ये Q2 से चार्ज होगी और Q2 का इंडक्शन आएगा और Q2 का इंडक्शन बाहर से आकर के बी पर आ जाएगा। ऐसे ही ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्लेट, सारी प्लेटें चार्ज हो गई और जो चार्ज बी पर आया वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंडेड यानी अर्थ में चला जाएगा। तो पोटेंशियल इज सेम। नंबर 1 हमारा क्या है, यहाँ पर आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर, चार्जेज आर डिफरेंट। चार्जेज कैसे आ रहे हैं, सब पर डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये देखो कि अब हम चार्ज निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज हमने Q लेट कर लिया। Q इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, CB यानी CPV। इसमें भी कितना आएगा, C1V, इसमें कितना आएगा, C2V और इसमें कितना आएगा, C3V। V कॉमन ले लेंगे तो CP इक्वल टू कितना बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी वो बाकी सारी कैपेसिटेंस के किसके इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस इज मोर देन मैक्सिमम कैपेसिटेंस यूज इन द सर्किट। तो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस
resultant capacitance is more than maximum capacitance in combination, यानी कि मैक्सिमम से भी ज़्यादा आएगी। सपोज करिए कि हमारे पास में, एक सेकंड, सपोज करिए कि हमारे पास में 3 कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड एंड 3 माइक्रोफेरड का। सपोज वी हैव द 3 कैपेसिटर, 1 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड एंड 3 माइक्रोफेरड। अब यदि किसी मैकेनिक को सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, उसके ये तीनों काम में नहीं आ रहे, मान लीजिए कि तीनों कैपेसिटर्स उसके काम में नहीं आते हैं और उसको इससे भी ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? उस कंडीशन में वो इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देगा, और पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो आंसर कितना आएगा? 1 + 2 + 3, टोटल कितना हो गया? 6 माइक्रोफेरड। तो जब भी हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहते हैं, इसीलिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें इनमें फ़ायदा मिल जाता है। अब ये देखो कि नंबर 4, इफ n capacitors of C capacitance each are connected in parallel, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस Cp इक्वल टू कितना आएगा? n टाइम्स ऑफ C, यानी कि n इंटू C। कितना बनेगा? n इंटू C। ये हटा दें बेटा, हो गया सभी का? ओके। ये हमने यहाँ इरेज कर दिया। अब देखिए नंबर 6, इफ अ कैपेसिटर इज पार्ट बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मान लीजिए ये कैपेसिटर के 2 पार्ट्स हैं, 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस तरह से भरा हुआ है, तो डिस्टेंस तो सेम रहती है लेकिन एरिया कट हो जाता है। ये तो K1 है और ये दूसरा कितना है? K2 है। एरिया इज हाफ्ड A/2 और ये भी कितना है? A/2। तो उस कंडीशन में अब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? अभी जब मैंने सीरीज पढ़ाया था आपको, तो आपको ध्यान रखना था D कट हो रही थी, इसमें A कट हो रहा है। इस तरह से प्लेटें रखी, एक प्लेट ऐसे, दूसरी प्लेट ऐसे, ठीक है ऐसे। उसमें कैसे था? ऐसे ऐसे ऐसे, यानी एरिया सेम था। अब इसमें एरिया ये है पूरा कैपेसिटर का, लेकिन इसको आधा आधा करा दिए, एक दराज में से 2 ड्रॉज बना दिए, है ना? जैसे हम ड्राज खींचते हैं ना, ये कैपेसिटर और दूसरा ये कैपेसिटर, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2। तो ये देखिए ये किस में कनेक्ट होंगे? पैरेलल में। तो हमें आपको क्या बनाना है यहाँ पर? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर लेट कर ली C1 ये C2 AB, तो आंसर कितना आएगा? CAB बराबर C1 + C2। CAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? C1 + C2। अब C1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? K1 ε0 A/2 डिवाइड बाई D, एरिया आता है, और K2 ε0 फिर A/2 और डिवाइड बाई D, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? D। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। अब बात करते हैं इनके सर्किट डायग्राम्स की, यानी कि इनके सर्किट सॉल्व कैसे होंगे। मेन चीज़ यही है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसमें है, तो न्यूमेरिकल्स ही आता है ज़्यादातर एग्जाम के अंदर, तो हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। कुछ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि क्वेश्चन हमने ये ले लिया, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर इस तरह से ये कैपेसिटर लगा ए भी। अब आपको फाइंड आउट करना है इनकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड,
2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 2, ये भी 2 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड। तो उस कंडीशन में आपको CAB फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखो, ये सारा का सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब भी कोई भी वायर जंक्शन फॉर्म नहीं हो, यानी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, A से लेकर के B तक जाना हमें, CAB जब भी फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं है। यदि यहाँ एक्स्ट्रा वायरिंग लगी होती, मान लीजिए कि यहाँ इस तरह से जॉइंट लगा होता, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसीलिए ये यदि इसको खींच करके आप देखें तो ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 2/6 इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेरड। कितना आ जाएगा? 2/6 इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेरड। ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया। बहुत इजी था, हटा रहे हैं इसको, अगला देखेंगे। अब मान लीजिए कि हमें ट्रायंगुलर फॉर्म में कैपेसिटर लगा के दिए हों इस तरह से, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? बहुत इजी होता है इनको सॉल्व करना। ABC, ये सपोज करिए 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, ये भी चलो 2 माइक्रोफेरड है। अब आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसने पूछा, CAB फाइंड आउट करी या CBC फाइंड आउट करी, CBC फाइंड आउट करी, कुछ भी पूछ सकता है। CAB CBC किन किन के दो के बीच में फाइंड आउट करना। तो इसमें देखिए कि हमें CAB फाइंड आउट करना है, सपोज करिए, तो A से B चलना। A से B में ये दो कैपेसिटर आपको सीरीज में दिख रहे हैं, 1 और 2। ये दो कैपेसिटर सीरीज में दिख गए, तो हमें कैसे सॉल्यूशन आएगा कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 2/2, 2/2 माइक्रोफेरड, क्योंकि N कैपेसिटर जब एक ही में लगे हों तो हमने क्या आंसर बताया था आपको? C/N। और ये कितना है? 2 माइक्रोफेरड का, A से B तक। तो ये रिजल्टेंट कितना बन गया हमारा? 1 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड। अब ये किस में आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कितना हुआ? दोनों के एडिशन के बराबर। कितना आ गया? 2 और 1 3 माइक्रोफेरड हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमें स्क्वायर फॉर्म में दे सकते हैं हम, इस तरह से दिया हो आपको और आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना हो। ये 3 माइक्रोफेरड, ये भी 3 माइक्रोफेरड, ये 3 माइक्रोफेरड, ये सपोज करिए 1 माइक्रोफेरड। CAB फाइंड आउट करना है। कितना फाइंड आउट करना है? CAB। तो CAB फाइंड आउट करने के लिए 3 3 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सारे के सारे किस में कनेक्ट हैं? सीरीज में कनेक्ट हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? 3 3 3 कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 3 का सीरीज कितना बनेगा? बताइए बच्चों। 3/3 कितना बनेगा? 3/3। और फिर कितना रह गया आप पर? 1। तो ये बन गया हमारा CAB 1 माइक्रोफेरड। ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। 1 और 1 पैरेलल में आके कितने बन जाएंगे? 2 माइक्रोफेरड। 1 और 1 पैरेलल में आके कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरड। ये कितना बन गया अपना? 2 माइक्रोफेरड। 1 और 1 का पैरेलल 2 माइक्रोफेरड। तो इस तरह से हम काम करेंगे। अभी मान लीजिए हमें कोई बड़ा सर्किट दे रखा हो, तो हम कैसे काम करेंगे? सपोज करिए कि एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट है, एक ऐसे लगा हुआ है और एक आपको इस तरह से दे दिया जाता है। एक ऐसे कैपेसिटेंस है, ये इस तरह से। और अब आपको फाइंड आउट करना है A to B। ये 2 माइक्रोफेरड, सॉरी 1 माइक्रोफेरड मान लीजिए, 1 माइक्रोफेरड, ये भी 1 माइक्रोफेरड, ये 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड और ये भी 2 माइक्रोफेरड। तो अब हमें जाना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे? ये देखो, यहाँ से हम चल नहीं सकते क्योंकि 2 वायर कनेक्टेड है, बट इजी सर्किट है। दोनों किस में कनेक्ट हैं? ये पैरेलल में।
तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो हम इसका क्या बना लेंगे, 1 और 1 का पैरेलल कितना बनेगा, 2 माइक्रोफैरड। 1 और 1 का पैरेलल कितना बनेगा बच्चों, 2 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा बन गया 2 माइक्रोफैरड, 1 + 1, फिर ये 2 माइक्रोफैरड, उसके बाद में फिर 2 और फिर 2, तो टोटल ये आ गया 2 2 2। ये हमारे सारे निकल करके आ गए यहाँ पर। अब टोटल 2 2 के कितने हो गए, ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन चलेगा यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5। तो टोटल कैपेसिटेंस ये भी कितनी आ जाएगी, 2/5 माइक्रोफैरड। कितनी आ गई, 2/5 माइक्रोफैरड। नोट करिए जरा फटाफट से। कर लिया बच्चों, आगे करें हम। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा हम डिफिकल्टी पे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लेंदी देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज का। सपोज करिए एक कैपेसिटर एक चालू होता है जहाँ से, ये कैपेसिटेंस ए बी, और ऐसी ही चेन ये लगातार चलती जाती है इन्फिनिटी तक। सी 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 सी। यू हैव टू फाइंड आउट सी ए बी। सी ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होगा, ये देखिए कि एक ग्रुप चलेगा लगातार इन्फिनिटी तक। तो इसमें जो ग्रुप चल रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ग्रुप है। 1 2 3 ये वाला, 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसकी लेट कैपेसिटेंस लेट कर लीजिए, लेट द कैपेसिटेंस इज x। लेट सी ए बी इज इक्वल टू x। हमने क्या लेट कर ली, इसका आंसर कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो x तो आंसर लिखा नहीं जाएगा बच्चों। तो हम क्या करें कि ये इन्फिनिटी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 कहाँ तक गई हैं, इन्फिनिटी तक गई हैं। तो यदि मैं एक टर्म अपने पास रख लूँ तो बाकी की टर्म्स को भी इन्फिनिटी मान सकता हूँ ना। जैसे कि मान लीजिए समुंदर है, उसमें से हम 1 लोटा पानी ले आते हैं तो पानी पर कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ऐसे ही हम क्या करें कि इस एक को मैं अपने पास रख लेता हूं, तो बाकी का आंसर भी पूरे का कितना आएगा, x ही तो होगा। बाकी पूरे का आंसर भी तो x होगा। एक रख ली मैंने अपने पास में। अब ये x और c पैरेलल में गए तो इनका क्या बना, c + x। ये दोनों मिलाकर के क्या बना लिया इन्होंने, c, और ये बन गया c + x, और ये c। अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में आए तो क्या रिजल्ट लगा, ये ऐसे कर लो, तीनों सीरीज में बने तो क्या रिजल्ट लगा, 1/CAB। हम क्या लिख सकते हैं, 1/CAB इज इक्वल टू 1/C + 1/C + 1/C + x। ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, यही होता है सीरीज को। CAB की वैल्यू कितनी है, x। तो यहाँ पर और लगा के 1/x इज इक्वल टू 1/C + 1/C कितना हो जाएगा, 2/C + 1/C + x। और 1/x इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, c × C + x। c से c कट जाएगा तो 2 × C + x + 1 × C, यानी कि क्या बचा हमारे पास में, c। क्या आ गया, c। अब एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो 1/x इज इक्वल टू 2c + C + 2x
2c प्लस 2x और नीचे क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो 1/x इक्वल टू 2x प्लस 3c डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3cx। कितना बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3cx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर सी एक्स को उधर ले आइए तो प्लस 2cx और माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। इससे हमें आंसर निकालना है किसका x का। तो ये x की कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं वो हम बात करते हैं। तो ये यहाँ तक नोट कर लिया। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों, 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 2c, तो माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2c का होल स्क्वायर और माइनस 4, a की जगह कितना है 2, c की जगह कितना है माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 2। सॉल्व करिए ज़रा इसको। तो x इक्वल टू माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4c स्क्वायर और ये कितने बनेंगे प्लस 8c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद में फिर रिजल्ट कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12c स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और सॉल्व कर लीजिए। माइनस 2c प्लस माइनस ये कितना बनेगा बेटा 2√3c अपॉन 4। 2 कॉमन लेके कट कर दीजिए। 2 कॉमन लेके क्या करेंगे कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ जरा, आप लोग नोट कर लेना भाई। तो वहाँ से कितना आ गया अपना आंसर x इक्वल टू c प्लस माइनस √3c अपॉन 2। या ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का ही साइन लेना पड़ेगा तो √3 माइनस 1c अपॉन 2। ये हमारी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकल करके आ जाएगी। तो ऐसे ही एक आपको दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। पहले आप लोग अच्छी तरह से नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। कर लिया बच्चों? ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक हटा रहा हूँ मैं पूरा, हटा दिया। ला 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 ना समझना। अब मान लीजिए एक आप करके बताइए जरा। इस तरह से हम ये चला रहे हैं, सब कुछ करिए कि ये ले लिया मैंने ए बी, ये भी इन्फिनिटी तक चैन गई। तो इन्फिनिटी तक चैन गई सी सी सी। बताइए आंसर बताइए, ऑप्शन दे। ऑप्शन मान लीजिए 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 सी। ऑप्शन बी मान लीजिए 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 सी। ऑप्शन डी ले लीजिए सी 0, डी नन ऑफ दीज।
मान लीजिए ये ऑप्शन हमने दे दी, तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे लगातार चलता जाएगा। यानी कि ये दो कैपेसिटर्स की चेन है, 1 2 सेट 3 सेट 4 सेट, इसी तरह से इसमें सेट बनते चले जाएंगे, तो इनफाइनाइट तक चेन गई है। तो वही काम करेंगे जो अभी किया था हमने, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना लेट कर लिया, x, लेट CAB इज इक्वल टू कितना है, x है, CAB कितना है, x है। अब ये पूरे का मान CAB आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सेट, बस एक सेट ये वाला अपने पास में रख लेता हूँ, ये मैंने AB अपने पास में ये सेट ले लिया, बाकी सबका आंसर पूरे का कितना आ गया, x, बाकी कितना आ गया सबका x, और ये कितना हुआ C, और ये C। अब ये देखो कि ये कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में, C और X, तो दोनों का सीरीज में बनाऊंगा, इन दोनों का सीरीज क्या बनेगा बताओ जरा, CX अपॉन C प्लस X, और एक ये आ गया मेरा पैरेलल, ये AB, ये C, ये बन। अब ये दोनों पैरेलल है, तो CAB मेरा क्या बनेगा, CAB मेरा बनेगा C प्लस CX अपॉन C प्लस X, CAB मेरा क्या बनेगा, C प्लस, और CAB को मैंने क्या लेट किया, X, तो X इक्वल टू C प्लस CX अपॉन C प्लस X। नोट करिए जल्दी, दिख रहा है नीचे का, मैं देखने गया था कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए अब x इक्वल टू LCM लेंगे, तो C इंटू C प्लस एक्स प्लस सी एक्स डिवाइड बाई C प्लस एक्स, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, C प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू C प्लस एक्स इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस सी एक्स डिवाइड बाई कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई में ले गए हम उसको। अब इसको सॉल्व करिए तो CX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2CX। तो अब एक्स स्क्वायर बनाना, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस CX और माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सॉल्यूशन निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी यानी कि प्लस C, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी C स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और C की जगह माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 8 यानी 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो C प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर अपॉन 2 ये बचेगा। और वी कैन राइट x इज इक्वल टू C प्लस माइनस अंडर रूट 5C डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2C, और दूसरा हम सेट लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, लेकिन नेगेटिव में होती नहीं, तो आंसर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव में 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। नोट करिए फटाफट से, अच्छी तरह से नोट कर लो, अच्छे बच्चों की तरह से। हो गया बच्चों, हो गया क्या, हो गया, ओके, हटा दें। अब मान लीजिए कि इस तरह से कोई सर्किट बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको ऐसे दे देता है, ए बी, ये बतानी सी 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 सी, तो घूम मत जाना बेटा, इसके आंसर में घूमना मत, बहुत ईजी है। ऐसे खींच करके देखना कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में लगे हुए, कैसे लगे हुए हैं,
सीरीज में लगे हुए, तो सी ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, सी ए बी कितना आएगा, सी 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 यानी सी बाई 4 कितना आएगा, सी बाई 4 बनेगा। यहाँ पर सी बाई 4 हम यूज करेंगे। अगला देखिए जरा, इसको हटा दें, ठीक, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में ये 3 कैपेसिटर दिए, 1 2 और ये 3। एक वायर इस तरह से कनेक्ट है, दूसरा वायर ऐसे कनेक्ट है, ए बी सी सी सी। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है सी ए बी का। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें क्या होता है कि जितने भी जंक्शन है इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हम, जंक्शन बना हुआ है, आगे कैसे बढ़ोगे, फिर इधर जंक्शन आ गया, फिर इधर नहीं टूट सकता, तो यहाँ पर हम इन सारे जंक्शंस की नेमिंग कर दें 1 2 3 4। कितनी कर दी, 1 2 3 4। अब देखिए जो 1 वायर है वो ए पर ही है और जो 1 है वही 3 है, तो 1 A 3 तीनों एक जैसे पॉइंट होंगे। तो ये देखिए ए मान लीजिए पहला, तो फर्स्ट प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर कनेक्ट टू द पॉइंट ए या 1, बात एक ही है, 1 भी नहीं आ रहा है और फर्स्ट प्लेट 3 भी नहीं आ रहा है, तो तीनों पॉइंट नहीं आ गए, A 1 3। सेकेंड प्लेट इज कनेक्ट टू द पॉइंट 2, सेकेंड प्लेट किससे कनेक्ट है, इसकी 2 से। अब 2 जो है वही 4 है, 4 है वही B है, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट बन गए, कहने का मतलब 2 ही 2 पॉइंट बनने हैं, ए 1 3 इधर और 2 4 B उधर। अब ये वाला कैपेसिटर जुड़ा है, इसकी एक प्लेट तो C से 2 से जुड़ी हुई है, तो एक प्लेट तो हमने 2 से जोड़ दी और दूसरी प्लेट 3 से जुड़ी हुई है, 3 इधर है, 3 इधर से जोड़ दी, तो C C। ये वाले कैपेसिटर के देखो, ये एक प्लेट 3 से जुड़ी हुई है, तो पहली प्लेट हमने 3 से जोड़ दी, दूसरी प्लेट इसकी 4 से जुड़ी हुई है, 4 ये रहा आपका। तो ये तीनों कैपेसिटर किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में आ गए तीनों कैपेसिटर बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, इनका सी ए बी कितना आएगा, C प्लस C। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होता है बताइए, क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में, ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 3C। कितना रिजल्ट आ गया हमारा बच्चों, 3C। अब मान लीजिए कि अगला देखते हैं, नोट करिए, मैं ये हटा देता हूँ जब तक, हटा दी। अब मान लीजिए कि ये अगला क्वेश्चन हम देखें, इस तरह से कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो, यदि ऐसे कनेक्ट किया गया हो, फिर अब वायर की जगह कैपेसिटर दे रखा है वहाँ पर, तो हम अलग अलग पॉइंट पर देखें तो ये देखिए ए और 1, ए और 1 तो एक ही रहेंगे अभी भी, तो 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 1 और 3 पॉइंट बना लिया हमने, 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है C, ठीक है जी। फिर 1 और 2 बनाना पड़ेगा एक पॉइंट, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये, ओके बच्चों, ये 2 बना लिया। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दूसरा कैपेसिटर मान लिया 2 और 3 के बीच में। फिर हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा 2 से 4, 2 से 4 में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लो मैंने ये पॉइंट दे दिया 4, एक कैपेसिटर लगा है, 4 है वही B है। फिर 3 से 4 में एक कैपेसिटर लगा है, तो ये इस तरह का ग्राफ बन के आ गया, इस तरह का डिजाइन बन के आ गया, C C C C C। अब ये देखो कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइड्स के रेशियो कैसे हो, बराबर हो, यानी कि इस तरह का रूल होता है एक, ये आपको आगे के चैप्टरों में बताऊंगा मैं, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको बोलते हैं, ABCD। तो यदि ये रेजिस्टेंस PQRS, यदि मान लीजिए P/Q 2 साइड्स का रेशियो या उनके रेजिस्टेंस बराबर आ रहे हैं R/S के, यानी इन 2 साइड्स का रेशियो बराबर है किसके, इन 2 साइड्स के रेशियो की, साइड नहीं मतलब रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। इस डायगोनल में जो करंट आएगी, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कैसा होगा, 0, IG बराबर 0। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगी,
तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा। ये वाला कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास में अब क्या रह जाएगा, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, ये 3 और ये 4 कैपेसिटर और ए बी। अब सी 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 सी। इज दैट क्लियर? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या बना दोनों का, C/2 तो इसका बनेगा, C/2 ये बन गया। C और C सीरीज में कितना होता है, C/2। और इसी तरह से C/2 किसका बन जाएगा, इसका। तो हमारे पास में क्या आंसर बचेगा, अब देखिए आंसर क्या आएगा, C/2 किस में चले गए, पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का C/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, C। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, C आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब ये एग्जाम में बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें कोई भी कैपेसिटेंस लिखी हो, मान लीजिए सारी एक जैसी हो, 5 5 5 5 5 हो, तो आंसर भी कितना आएगा, 5 होगा। 2 माइक्रोफैरड के लगे हो तो 2 माइक्रोफैरड होगा। ऐसे ही जब मैं आपको रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी यही कहानी होगी, सेम चीज़ चलेगी, वहाँ पर भी क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप लोग दिमाग में रखें इनको। अगला देखिए, ये मैं हटा देता हूँ, हटा देता अब मान लीजिए कि हमें 1 2 1 2 3 4 8 and so on up to infinity। C C C C C C C लगातार कनेक्टेड है, इन्फिनिटी तक फाइंड आउट करना। तो इस तरह का सर्किट यदि गिवन हो, जिसमें C फिर सीरीज, फिर 4 सीरीज में, फिर 8 सीरीज में कनेक्ट हो, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ये देखिए कि पहला तो ये C बन गया आपका, ये दूसरा कितना बन जाएगा, C/2, ये कितना बनेगा हमारा, C/2, क्योंकि C और C किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या बनेगा, C/2। ये कितना बनेगा, C/4। और इसी तरह से आगे आने वाला कितना बनेगा, C/8। और उससे आगे आने वाला C/16। तो लगातार बनते चले जाएंगे। अब ये सारे किस में आ गए बच्चों, पैरेलल में। किस में आ गए, पैरेलल में। तो उस कंडीशन में इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, CAB इज इक्वल टू C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो CAB इज इक्वल टू आ जाएगा, C कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इन्फिनिटी। और CAB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C 1 प्लस 1/2 पावर 1, 1/2 टू द पावर 2, 1/2 टू द पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये क्या होता है, ये बनी आपकी GP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट GP। एंड सम ऑफ द इनफाइनाइट GP कितना होता है, A/1 - R, कॉमन रेशियो का। अब इसमें A इक्वल टू कितना आएगा, A इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म को 1 कहते हैं अपन, फर्स्ट टर्म। और R क्या होता है, रेशियो, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना बनेगा, 1/2। तो CAB इज इक्वल टू A इंटू A का मतलब फर्स्ट टर्म C अपॉन 1 - 1/2। तो कितना आ जाएगा ये, C/2 - 1/2 इज इक्वल टू 2C। रिजल्ट कितना आ गया बच्चों हमारा, 2C रिजल्ट हमारे पास में आ जाता है। तो नोट कर लीजिए आप लोग सारे बच्चे, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे करेंगे हम। फटाफट नोट करके बताओ। कर लिया सभी ने, ठीक।
अभी मान लीजिए कि अभी हमको इस तरह से दिया होता तो कैसे करते हम, ये कैपेसिटेंस सी या 1 माइक्रोफेरेड मान लो, चलो 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, इसी तरह से 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, और ऐसे ही ये फिर 4 का सेट आएगा और अप टू इन्फिनिटी तक कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये देखो बहुत आसान है। ये तो पहला हो गया आपका 1 माइक्रोफेरेड का। अब ये सेकंड में 1/1 पैरेलल में कनेक्ट है, तो कितना रिजल्टेंट आएगा इसका 2 माइक्रोफेरेड। फिर ये 1 2 3 कितना एडिशन होगा इसका 3 माइक्रोफेरेड। ये कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो इसी तरह से कहाँ तक चलते जाएंगे। सपोज करिए n टर्म्स दे रखी हो, मान लो nth टर्म का निकालने, चलो n टर्म्स आपको गिवन हो, तो ये n तक हमें निकालना है। तो n तक के लिए जो फाइनल आंसर आएगा c को क्या वैल्यू होती है, सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंसेज। अब ये सीरीज कौन सी बन रही है, AP 1 + 2 + 3, तो सम ऑफ कैसे निकालेंगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n तक और इनटू माइक्रोफेरेड। उसका फॉर्मूला जानते हो सभी, 2a प्लस बोलो n/2 2a + n-1 इंटू d। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब n एक की जगह कितना 1, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो a = 1 और d 2 - 1 = 1। तो सॉल्व करिए तो c = कितना आ जाएगा n/2 2 × 1 + n-1 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, n × n+1 बचेगा /2 माइक्रोफैरड। नोट करिए माइक्रोफैरड कितना आ जाएगा बच्चों, माइक्रोफैरड। हो गया। अभी मान लीजिए कि आपको कोई भी क्यूब दे रखा है और क्यूब के डायगोनल पर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो देख लेते हैं जरा। अभी सपोज करिए कि वी हैव ए क्यूब, इसके हर एक उस पर कैपेसिटेंस लगा, बनाइए फटाफट। हो गए सारे कैपेसिटर्स। तो देयर आर द 12 कैपेसिटर्स A B C D E F G H। यू हैव टू फाइंड आउट C A E। डायगोनल्स के एंड्स पर फाइंड आउट करनी। डायगोनल्स 3 होते हैं, एक तो A से E हो गया, एक इधर बनेगा आपका, एक इधर बनेगा, तो C A E फाइंड आउट करनी है या कोई सी। ये कैपेसिटेंस सबकी C C C C C C C C है। सबकी कैपेसिटेंस कितनी ले रखी है आपने, C C C है। ठीक है, पूरा बना लिया सभी ने।
ओके, तो इसमें देखो कि होगा क्या, ये इधर के 3 कैपेसिटर पैरेलल में जाएंगे, इधर के 3 कैपेसिटर पैरेलल में, बाकी जो तीनों साइड्स के होंगे वो 6 कैपेसिटर कैसे होंगे, पैरेलल में लगे होंगे। तो बहुत आसान रिजल्ट है, 1 2 और 3, ये तो तीनों आपके गए पैरेलल में, ये 3 और इधर के 3, और बीच के कितने बचे 6, वो पैरेलल में आ जाएंगे पूरी 6 साइड्स के। तो बीच के अपने आगे 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 सी 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 ए बी आ गया बच्चों, ए ई सॉरी, ये आ गया ई पॉइंट। तो इसका रिजल्टेंट कितना हुआ, सी 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 का सी 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 3 सी, इसका सी 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 6 सी, और इसका 3 सी, ए ई, ये किस में आ गई, सीरीज में। तो इनका रिजल्टेंट निकालिए, 1/c इक्वल टू 1/3c प्लस 1/6c प्लस 1/3c, ऐड कर लीजिए। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2/3c प्लस 1/6c, ये सी डैश मान लो इसको। तो सॉल्व करोगे तो पूरा मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सी डैश इक्वल टू 5/6c, कितना बनेगा सॉल्व होके 5/6c। तो इस तरह से करना है, करते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, और सारे सवालों को भी आपको कराते रहेंगे। कोई भी यदि दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, जाके कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।